अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एक जजमेंट आया है, इसमें एक लड़की जाती है अपने प्रॉपर्टी राइट के लिए। अगर कभी आपके भी घर में ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, पहले एक लॉ चलता था मिथिक सारा लॉ, तो लड़कियों का प्रॉपर्टी पे राइट 0 हो जाता था। मतलब अगर किसी का डेथ 1956 से पहले हुआ है तो सोचो, एक बेटी अपने पिता से प्रॉपर्टी में हक मांगती है और कोर्ट कहता है नहीं मिल सकता। अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एक जजमेंट आया है, इसमें एक लड़की जाती है अपने प्रॉपर्टी राइट के लिए हक मांगने कोर्ट में और वहाँ बोला जाता है नहीं मिल सकता। तो क्या आज के इंडिया में भी ऐसा पॉसिबल है जहाँ बेटी को इक्वल माना जाता है बेटा से? जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में बेटी गई थी सोफिया कुरैशी। आज के टाइम में बेटियां भी किसी से कम तो नहीं है। अगर कभी आपके भी घर में ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, हो ना बस अगर होता है, वहाँ पे सिंसियरली सिचुएशन को देख के अपना जजमेंट दे पाओगे, क्योंकि आप भी तो घर के बड़े होंगे वहाँ पे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जहाँ एक रगमानिया नाम की लड़की गई थी अपना प्रॉपर्टी राइट का हक मांगने, बट उसके पापा का डेथ 1950 में हुआ था। अब वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है, लेकिन क्यों? दरअसल कोर्ट का मानना था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बना था, लेकिन उनके पापा का डेथ 1956 से पहले हुआ, तो उस टाइम के लॉ के हिसाब से बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिलना चाहिए। अब उस टाइम में लॉ कौन सा चलता होगा ये मैं बताता हूँ। एक लॉ चलता था मिथिक सारा लॉ, जिसके अकॉर्डिंग बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी। अगर बाई चांस किसी पिता का हायर यानी कि कोई बेटा नहीं होता है, तब वहाँ पर बेटी को प्रॉपर्टी दी जा सकती है। अगर किसी पिता के पास लड़का है तो लड़कियों का प्रॉपर्टी पे राइट 0 हो जाता था, लेकिन ये लॉ टाइम के साथ इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो 1956 में जाकर बना हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसके तहत लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलेगी। और ये मेरे साथ रिसेंटली हुआ भी है, और ये मैं रिसेंटली देख भी चुका हूँ। मेरी नानी है, उनका कोई भाई नहीं था, तो मेरी नानी की मम्मी या पापा जिनका पूरा प्रॉपर्टी जो भी था वो मेरी नानी को मिला, लेकिन नानी तो भी ससुराल में थी, तो क्या कि उस प्रॉपर्टी को वहाँ बेच के अपने ससुराल में कोई प्रॉपर्टी ले ली। तो हाँ, ये अभी भी वर्किंग है, लेकिन हाँ, रगमानिया के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि उस टाइम हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं बना था, तो उस टाइम के लॉ के हिसाब से जजमेंट बिल्कुल सही था, लड़कियों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। बट क्वेश्चन ये है, टाइम इवॉल्व हो चुका है, क्या अभी के टाइम उस लॉ को मानना क्या सही है, जबकि एक न्यू लॉ उससे इवॉल्व होकर बन चुका है? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। कोर्ट्स का लॉजिक क्या था पता है? कोर्ट्स का कहना था हम अपने नए लॉज पीछे जाके पुराने लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारा, अगर कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जिस पे कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा हमारे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 2 केस, अरसनोज सिंह वर्सेस हरपाल कौर 2020 का केस था ये, और सेकंड अरुणाचला वर्सेस पोन्नुसामी 2022 का केस था ये। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस केस के बारे में पढ़ सकते हो। इस केस का जो जजमेंट है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सपोर्ट करता है। बट अब सवाल ये उठता है, ठीक है कोर्ट जज ये सब अपनी जगह है, लेकिन क्या एक इंसानियत के नाते, ठीक है उनके पिता की मृत्यु 1950 में हुई, तो क्या उनके घर वाले अगर प्रॉपर्टी दे भी देते हैं बेटी के हिस्से क्या, तो क्या होगा? जहाँ तक मेरा राय है, मेरे घर में मेरे दादाजी है, उनका प्रॉपर्टी मेरे पापा को मिलेगा। बट मेरा क्या मानना पता है, मैं कभी भी अपने दादाजी या एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे कभी लालच नहीं करता। भाई मैं जो खुद से बनाऊंगा ना, उस पर मेरा हक है। और बात रही 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये तो कोई गलत बात नहीं है, हम दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो जमाने में रह रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया है, यहाँ सबको इक्वालिटी मिलती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सब इक्वल है। तो आज के अकॉर्डिंग देखे तो उस लड़की के हिसाब तो सही नहीं हो रहा है, पुराने लॉ के देखा है तो पुराने लॉ के हिसाब से सही है। आपका क्या राय है इस पे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिससे आप अवेयर हो और आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड हो। और ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना।